रूमी एक पूरा कैरेक्टर है, उसके चलने का एक तरीका है, वो बार बार आके खाती है चीज़ें। तो जब मैं उस कैरेक्टर में आ गई थी ना, वो चीज़ें खुद ब खुद हो रही थी कि मतलब हाँ बहुत नींद आ रही है मुझे, तुम जाओ मैं ठीक हूँ। तो वो उसको मैंने उसको प्ले ही इस तरह करना शुरू कर दिया था कि ये एक है ही कैरेक्टर। जिस तरह आई वॉज इंस्पायर्ड बाय गीत, जो जब वी मेट की गीत थी, उससे कुछ मुझे लगता था कि रूमी कुछ मिलती है, उसकी हरकतें कुछ मिलती हैं। सो दिस इज हाउ वी केम अप विद इट। मीर तक की मीर 1725 को पैदा हुए, 1810 में मर गए। मीर तक की मीर 1736 को पैदा हुए और 1810 में मर गए। क्या हुआ रूमी? ये कौन सा तरीका है पढ़ने का? मेरा यही तरीका है। मीर तक की मीर 1810 को पैदा हुए और 1725 में फौत हो गए। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो तुमने आते ही पढ़ना शुरू कर दिया? मेरा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे पढ़ना ही तो है। जरा सबसे पहले ये बताइए कि आप ड्रामा इंडस्ट्री में कैसे आई? ड्रामा इंडस्ट्री में आना, आई थिंक फॉर मी इट वाज मोर ऑफ अ मिरेकल, बिकॉज मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची इंटर्नशिप्स ढूंढ रही थी एंड समहाउ आई एंडेड अप डूइंग मिस स्वीट। मैंने अपनी बीएससी डिजिटल इनोवेशन एंड मैनेजमेंट की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंटरनेशनल प्रोग्राम से। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मैं ग्रेजुएट हूँ और टेक से ही रेलिवेंट मैं जॉब्स देख रही थी और इंटर्नशिप्स देख रही थी। मैं वीट के टाइम पे हम टीवी के एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनसे मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद मुझे कभी कोई वहाँ से कॉल नहीं आई, कोई काम नहीं आया। आफ्टर 3 years आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम और मुझे उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं और इस तरह उस प्रोजेक्ट का नाम था फांस और हम कास्टिंग कर रहे हैं, आप कराची में ही रहती हैं? मैंने कहा जी मैं कराची में ही रहती हूँ और मैं लाहौर में रहती थी, बिकॉज मुझे पता था अगर मैं इनसे कहूँगी कि मैं लाहौर में रहती हूँ तो एक बहुत हैसल हो जाएगी। उन्होंने कहा चलें ऐसे आप ऑडिशन भेजें। मैंने ऑडिशन भेजा, ऑडिशन हो गया, अच्छा हो गया, एंड दे लाइक अब हम शूट करने लगे हैं। तो मैंने अपनी अम्मा को कहा कि 10 दिन का काम है, मैं वापस आकर तो मैंने जो जॉब अप्लाई की हुई है मैं उसके लिए जा रही हूँ फॉर श्योर अपनी डिग्री में। और बस किसी तरह टिकट अरेंज की, एक दोस्त से कहा यार मुझे टिकट चाहिए, वो करा दो प्लीज़। घर भी नहीं बताया बात, अब ये अम्मा मेरी इंटरव्यू देखेंगी तो मुझे, तो वो कराई और मैं कराची आ गई और मैंने फांस का शूट शुरू कर दिया। इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ड्रामा इंडस्ट्री से। आपका जो सबसे मकबूल प्रोजेक्ट है, जो मेरा ख्याल है दूसरा प्रोजेक्ट मेरा मेरे हमसफ़र, वो किस तरह मिला और उसमें जो रूमी का रोल था उसमें आपको क्या दिलचस्प बात लगी? मैं बड़ी डरी हुई थी कि फांस में भी उसी तरह का कुछ था, छोटी बहन थी और थोड़ी सी वो ईवल सी थी, और रूमी एट फर्स्ट ऐसे ही लग रहा था कि, और ड्रामे के पूरे उसमें भी लग रहा था कि शी इज़ द वैम्प, अपनी माँ के बाद वही वैम्प है, हाला को चला रही है और तंग कर रही है और ये वो फलाना। तो मैं बड़े डर रही थी रूमी करते हुए। मैं बहुत एकदम से जब मैंने सुना मैंने बिल्कुल हाँ नहीं बोल दी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये फिर वैसा ही हो जाएगा कैरेक्टर, तो बड़ा मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ अ नाइफ गर्ल, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, आप देखें तो सही, आप करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने अपने सारे सीन्स पढ़े, सारी कहानी पढ़ी, तो मुझे समझ में आई कि नहीं, दुश्मनी तो है, आप उसको हमेशा मुझ पर तरजीह देती हैं। और जब वो पिज्ज़ा मैंने देखा, मैंने भी कसम खा ली किसी डस्टबिन में फेंक दूंगी लेकिन इस ज़मीन को नहीं दूंगी। इत्तेफाक से हाला आ गए। मेरे हमसफ़र में आपने काफ़ी सीनियर अदाकारों के साथ काम किया है, सबा जी हैं, समीना जी हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, तो इनके साथ काम करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? मुझे लगता है एक नए इंसान का ना ड्रीम होता है कि आप इन लोगों के साथ ज़िंदगी में एक दफ़ा काम करो, और मैं तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी कि मेरी ज़िंदगी का दूसरा प्रोजेक्ट इन लोगों के साथ था। और सबा जी, समीना जी, वसीम सर तो मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, बट मैं ज़िंदगी में उनसे जहाँ भी मिलूँगी ना, ही विल ऑलवेज़ बी अ फादर फिगर फॉर मी। हम शूट कर रहे थे और मेरी अम्मा जो है ना वो तो बड़ी फ़ैन है सबकी, तो वो वसीम सर की ख़ास तौर पर शी इज़ अ वेरी बिग फ़ैन। हम लोग, जब मैं एक्टर नहीं थी, जब हम घर में बैठ के ड्रामास देख रहे थे, तो मोस्टली हम वसीम सर के, क्योंकि अम्मा कहती थी अगर वसीम साहब कोई ड्रामा करिए ड्रामा अच्छा होगा, उनका ये एक वो होता था पर्सपेक्टिव। सो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, तो इतनी एक्साइटमेंट मेरे घर में। एंड वसीम सर, आई रिमेंबर हम बैठे हुए थे और उन्होंने कहा अपनी अम्मा के लिए ना एक वीडियो बनाओ। मैंने बनाई वो वीडियो, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि आपकी बेटी हीरोइन बनेगी और बहुत आगे जाएगी, आप देखना, आप मार्क माई वर्ड्स, और बहुत मेहनती बच्ची। और ये वो वीडियो मैंने अपनी अम्मा को भेजी। मैं भी इतनी, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द लव एंड एवरीथिंग।
इस तरह की वार्मथ, इतने सीनियर एक्टर्स जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम को दी हो, एंड इफ़ दे आर सो वेलकमिंग, इवन विद सबा जी, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट. मैंने उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन, सख्त इन अ गुड वे. यू डू योर वर्क, आप अपना काम अच्छी तरह करें, आप उनको परेशान नहीं करें. वो जो अपना काम करने आई हैं वो अच्छी तरह करेंगी. शी विल मेक श्योर कि शी इज़ गिविंग हर 100% एंड यू आर गुड विद हर. बट अगर आप खुद लेजी हैं और उनका काम भी खराब हो, उनके स्क्रीन का काम खराब हो रहा है, उनके सेट का काम खराब हो रहा है, फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे. कोई नहीं बचा सकता तुम्हें उनसे, कोई भी नहीं. ऑन स्क्रीन तो आपकी हाला और समीम के साथ हर वक्त लगी रहती है. ऑफ स्क्रीन आपकी हानिया के साथ और जोया के साथ किस तरह बनती है? मैं रोना शुरू हो जाऊंगी अगर मैं ये बात करूंगी तो. हमारा आखिरी दिन था और हम लोग शूट कर रहे थे और आई थिंक हानिया ने वो वीडियो भी बनाई थी कि एवरीबडी वाज क्राइंग. हानिया एंड जोया मेरी, मतलब वो एक होता है ना कि आपको कोई बड़ी बहन होती है या कोई एक इंसान होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है छोटी छोटी चीज़ों में, कि यार मैंने ये किया था जब मैं शुरू में आई थी, तुम ये मत करना और इस तरह से रहना, ये देखो ये मतलब आपको समझा रहे होते हैं और जेन्युइनली आपका अच्छा चाह रहे होते हैं. इन दोनों के साथ मेरा ऐसा रिलेशनशिप था. जोया वो इंसान है कि जिसको मैं रात को 3 बजे भी कॉल करूँगी ना कि जोया मुझे एंजाइटी हो रही है एंड आई नीड टू टॉक टू समबडी, शी विल टेक माई कॉल एंड शी विल लिसन टू मी. देयर इज़ अ वाकया दैट आई डोंट थिंक आई विल फॉरगेट. मैं अपने सेट पे थी, दूसरे सेट से आई थी, पागल सी के सेट से हमसफ़र पे आई थी और मैं किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थी. तो हानिया सेट पे थी, हानिया ने मुझे देख लिया, मुझे कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ. मैंने कहा यार मैं बहुत थक गई हूँ और मुझसे नहीं हो रहा और मैंने खाया नहीं और मुझे अम्मा की याद आ रही है और मुझे घर जाना है. उसने मुझे कहा आज मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगी वापसी पे. मैंने कहा ठीक है और हम तब बात करेंगे, अभी तुम काम करो. मैंने कहा हाँ सही है. हम वापसी पे गए, मैंने उसे बताया ये मसले चल रहे हैं कुछ दूसरे सेट के या जो भी ज़िंदगी में चल रहे हैं. शी वाज लाइक लिसन, पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन, यू जस्ट स्टार्टेड, अभी टाइम है ही नहीं थकने का. तुमने काम करना है और तुमने बहुत काम करना है और तुमने बहुत ऊपर जाना है, चलो मेरे घर चलो. वो मुझे अपने घर लेके गई हैं. शी गॉट मी फूड, मुझे सोने के लिए शी गेव मी अ मसल रिलैक्सेंट. शी वाज लाइक ये खाओ. उसने मुझे घर ड्रॉप किया. शी मेड श्योर कि मैं अच्छी तरह सो गई हूँ, मैं ठीक हूँ. आपको मेरे हमसफ़र के बाद किस तरह का रिएक्शन आया रूमी के किरदार को लेके? हमसफ़र का रिएक्शन अभी तक आ रहा है. इट हैज़ बिन क्रेजी, क्योंकि हम जब शूट कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था, आउटडोर्स भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था. मुझे याद है जब हम हमसफ़र का एक सीन शूट कर रहे थे, मैं सड़क पे चल रही होती हूँ, वकास को ढूंढ रही हूँ. उस दिन इतने सारे लोग इर्द गिर्द, आप रूमी हैं, आप रूमी हैं. और मैं मॉल्स में जाती हूँ, मैं मेरी बिल्डिंग में मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही होती हूँ तो जितनी आंटीज़ होती हैं दे लाइक हम तुम्हारा ड्रामा देखती हैं रोज़ रात को और हमें पता चला तुम यहाँ रहती हो. तो मेरे लिए तो इट वाज सो लाइफ चेंजिंग दैट यू नो पीपल इंस्टेंटली दे स्टार्टेड टू रेकग्नाइज एंड दे नो मी एज रूमी. हाफ ऑफ देम, उनको मेरा नाम भी नहीं पता. दादी आप मेरी भी मंगनी करा दो ना. अल्लाह, तौबा 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 तौबा, आई कयामत की निशानी है ये तो. आई सुन लिया, अपने मुंह से कसम मांग रही है. मेरे हमसफ़र के साथ साथ आपका एक और प्रोजेक्ट आना शुरू हुआ टीवी पे, वो पागल सी. उसमें आपका लीड कैरेक्टर था. ये कैरेक्टर आपको कैसे मिला? दिस इज़ व्हाट हैपेंड. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी. एक स्ट्रॉन्ग हेड स्ट्रॉन्ग लड़की, पागल सी, स्टूपिड डिसीजंस करती है अपनी ज़िंदगी में, बट शी नोज़ व्हाट शी वांट्स. तो जब इस तरह का कैरेक्टर मुझे आया, मुझे इंस्टेंटली पता था कि ये मुझे करना है. आपने कहा कि आप ऐसी लड़कियों के किरदार अदा करना चाहती हैं जो बड़ी हेड स्ट्रॉन्ग हों, जो रोती धोती ना हों, बेबस नज़र ना आए ज़्यादा. तो क्या आप सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही करेंगी या आप कोई चांस भी लेंगी? मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक अदाकार हूँ, मैं हर तरह के किरदार करूँगी अपनी ज़िंदगी में. बट मेरी कोशिश ये है कि एक रोती हुई लड़की जो अपने घर में बंद है या जो भी, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. एक पॉजिटिव हीरोइन वही होती है, राइट? मैं उस नीश की भी बात करना चाहती हूँ. वो लड़कियाँ जो हेड स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनको लोगों के मुंह बंद कराने आते हैं, और वो बुरी लड़कियाँ नहीं होती. क्योंकि अगर हमारे माशरे में एक लड़की आउटस्पोकन है, शी इज़ कॉन्फिडेंट, उसको पता है उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए, वो मोस्टली एक नेगेटिव कैरेक्टर बन जाता है. तो उस पे भी लाइट डालना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक लड़की को पता है, वो उसका ब्रॉटअप इस तरह का हुआ है, वो जानती है वो ज़िंदगी से क्या चाहती है, एंड शी सेज इट, शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ कॉन्फिडेंट, तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, शी इज़ अ पॉजिटिव गर्ल.